क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही कमरे में बैठते हैं, एक जैसी नौकरी, एक जैसी मोबाइल, एक जैसी उम्र, दोनों अभी कॉलेज से पास करके एक कंपनी में एज ए ट्रेनी ज्वाइन करते हैं। लेकिन 5 साल के बाद एक व्यक्ति सफल, शांत और आत्मविश्वासी बन जाता है, जबकि दूसरा तनाव, चिंता और असंतोष में जी रहा होता है। आखिर फर्क कहाँ पैदा हुआ? फर्क उनके टैलेंट में नहीं था। फर्क इस बात में था कि उनका ध्यान, उनका जो अटेंशन है, वो हर दिन कहाँ जाता था। आज न्यूरोसाइंस एक ऐसी बात कहती है जो हजारों साल पहले भी गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में कही गई थी। जिस पर आपका ध्यान, जिस पर आपका फोकस या अटेंशन बार बार जाता है, आपका मस्तिष्क उसी दिशा में खुद को बदलना शुरू कर देता है। यानी आपके विचार आपका भविष्य बना रहे हैं। ये जो आपके मन में सारा दिन हजारों विचार चल रहे हैं, ये आपका भविष्य बना रहे हैं। आज आप किसी भी अवस्था में हैं, कितने भी गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सारा दिन आपका मन जो है वो कहाँ फोकस कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अगर सारा दिन मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे घर खरीद सकता हूँ, मैं कैसे अच्छे कपड़े अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे अपने माता पिता का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कर सकता हूँ। अगर आप सारा दिन यही विचार मन में चला रहे हैं, तो यकीन मानिए आप एक गलत भविष्य का चुनाव करेंगे। आपका जो भविष्य है वो अंधकारमय होगा। इसलिए कोई भी विचार मन में उठे, उससे पहले 4 बार सोचिए कि क्या ये विचार जो है, ये मेरा उत्तम भविष्य बनाएंगे या फिर मेरा भविष्य अंधकारमय बनाएंगे। एक माली के पास 2 पौधे थे। दोनों को समान मिट्टी मिली, समान धूप मिला, समान पानी मिला। लेकिन एक पौधे को वो रोज संभालता था और दूसरे को लगभग वो भूल सा गया था। कुछ महीनों के बाद जिस पौधे पे उसका फोकस था, उसका वो ख्याल रख रहा था, वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बन गया और दूसरा पौधा सूख गया। मिट्टी जिम्मेदार नहीं थी, पानी जिम्मेदार नहीं था, ध्यान जिम्मेदार था। किसान ने ध्यान किस पे दिया? सारा दिन उसका जो मन में विचार चल रहा था, वो किस पौधे के लिए चल रहा था, वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक यही हमारे मन के साथ भी होता है। जिस विचार को आप रोज पानी देते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। तो अगर रोज शिकायत, अगर आप सारा दिन क्या कर रहे हैं, तो अगल बगल में जो है सबकी शिकायत कर रहे हैं, सबका लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप रोज तुलना, तो तुलना आपकी पहचान बन जाएगी, शिकायत आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर रोज उद्देश्य, तो उद्देश्य आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमें पता है कि मन भटकता है, अगर हमें पता है कि मन व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में भटकता है, तो फिर हम उसे रोक क्यों नहीं पाते? यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ध्यान ही जीवन बदलता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को आदेश दिया जा सके?
क्योंकि आपका मन तो अभी सुन ही नहीं रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका मन सुने, तो बस आप बड़ी तन्मयता के साथ में ये 3 एक्सरसाइज कुछ दिन करके देखिए। कुछ दिन में ही आप फ़र्क महसूस करेंगे और 1 साल के बाद तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। पहला एक्सरसाइज है अटेंशन ऑडिट। हर रात लिखिए कि आज मेरा मन सबसे अधिक कहाँ गया? क्योंकि रात में लिखने से आप बैठ के सारे दिन का एनालिसिस कर सकते हैं और अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपका मन जो है सारा दिन फालतू के बातों में, सारा दिन मन में व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार, दूसरों की शिकायत, चिंता, परेशानियों से भरा हुआ था, तो आप लिख डालिए पेपर पे कि आज सारा दिन मैंने वेस्ट किया। मेरा मन है, मेरा मन इन विचारों के पीछे भागा जो कि मेरा भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं बना सकते हैं। और लिखने के बाद उस पेज को फाड़िए और उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसको फेंक दीजिए और संकल्प लीजिए कि बस अब बहुत हो गया। अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अब सिर्फ पॉजिटिव विचार करूँगा। अब दूसरा एक्सरसाइज 1 एंकर प्रैक्टिस। दिन में 5 बार 30 सेकंड के लिए केवल श्वास पर ध्यान रखिए। मान लीजिए आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। यकीन मानिए आप बस 2 मिनट तेजी से कूदिए या दौड़ लगाइए। ऐसा दौड़ लगाइए कि आप हांफने लगे और फिर एक जगह बैठ जाइए और 100 गहरी सांस लीजिए। गहरा पूरा भर जाना चाहिए पेट अंदर। बस 100 गहरी सांस आप लीजिए। आप देखेंगे कुछ क्षण के लिए आपका मन जो है उसमें विचारों की गति शांत हो जाएगी और यही वो समय है जब आप उसे काम के विचार पकड़ा के उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चूक गए तो फिर वापस जिस पैटर्न में वो विचार चला रहा था उसी पैटर्न को वो पकड़ लेगा। अब तीसरा एक्सरसाइज आइडेंटिटी स्टेटमेंट। सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग परमात्मा, गुड मॉर्निंग भगवान, गुड मॉर्निंग बाबा। मैं आत्मा जाग चुका हूँ। ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर मैं बैठा हूँ। ये जो बॉडी है ये बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है, स्वस्थ है और आज मैं सारा दिन इस बॉडी में बैठ के इस दुनिया का मजा लूँगा। और मैं जो आत्मा हूँ, ये बॉडी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये बुद्धि भी मेरी है। मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं ध्यान से अपने विचारों को देख रहा हूँ। मेरा मन क्या-क्या विचार कर रहा है, मैं आत्मा इस देह में बैठ के अपने मन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हर एक विचार जो मन में उठ रहा है वो मुझे दिख रहा है। मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान चुन सकता हूँ। कहाँ मुझे फोकस करना है, उसका चुनाव मुझे करना है। मन को आदत हो गई है मिट्टी से खेलने की, गंदगी से खेलने की। लेकिन अब मुझे ज्ञान है कि मुझे उन विचारों को तुरंत रोक देना है और मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो अच्छे विचारों में, बेहतरीन विचारों में लगाना है। मुझे वही विचार करना है जो मेरा भविष्य बना सकती हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे ऐसे विचार नहीं करने हैं जिससे कि मैं 10 साल के बाद भी गरीब ही रह जाऊँ। आपको ये ध्यान में रखना है। आपको ऐसे विचार करने हैं जो 10 साल के बाद अगर हो जाए तो आपका जीवन बदल जाए। तो आपको ख्याल रखना है कि ध्यान का चुनाव मैं स्वयं करता हूँ। जहाँ मेरा ध्यान जाएगा वहीं मेरा भविष्य बनेगा। ये आपको अपनी बुद्धि में सेट कर देना है कि प्यारे बुद्धि, मेरा मन तो नादान है लेकिन बुद्धिमान बुद्धि
मन को समझाना, जब भी वो ऐसे विचार चलाए, ऐसी विचारों की लड़ी लग जाए जिससे कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरा भविष्य खराब हो जाए, ऐसे विचार मत करने देना उसे। और मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को सारा दिन कंट्रोल करूँगा। सारा दिन मन को देखूँगा कि वो क्या विचार चला रहा है और मेरी बुद्धि क्या विज़ुअलाइज़ कर रही है। सारा दिन मैं फ़ोकस्ड रहूँगा। कल्पना कीजिए आप, अगर अगले 365 दिनों तक, 1 साल तक आपने केवल अपने ध्यान को नियंत्रित कर लिया, आपका जो मन है, जहाँ फ़ोकस्ड है, उस फ़ोकस को आपने सही दिशा दे दी, आपका जीवन बदल जाएगा। तो शायद आपकी आय, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति सब बदल सकते हैं। पूरा का पूरा आपके जीवन का परिवर्तन आपके हाथ में है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि उसकी वजह से, अगर उसने ये नहीं किया होता, तो आज मैं बहुत कामयाब होता। अगर नौकरी कर रहा हूँ, तो आज मैं वाइस प्रेसिडेंट होता, जनरल मैनेजर होता। नहीं, किसी ने आपकी टांग नहीं खींची, आपने खुद अपनी टांग खींची। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आई, जब आपको लगा कि शायद वो मुझे पीछे खींच रहा है, आपको तुरंत मन में विचार चलाना है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, भगवान का बच्चा हूँ मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूँ। हजारों भुजाओं के साथ, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है हमारे, हजारों भुजाओं के साथ भगवान निरंतर मेरे साथ है। मेरा भला कोई नुकसान कैसे कर सकता है? चाहे कोई सास हो, बहू हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, कुलीग हो, कंपटीटर हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। मेरा नुकसान सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा भला भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सब बदल सकते हैं। आपको याद रखना, इस पॉइंट को आपको सेट कर लेना है कि मेरी परिस्थिति मैं बदल सकता हूँ। जीवन परिस्थितियों से कम और ध्यान की दिशा से ज़्यादा बनता है। सामने आपके कैसी भी परिस्थिति है, अगर आपने ठान लिया कि इस परिस्थिति में मैं फँस के फालतू के विचार नहीं चलाऊँगा, हो सकता है उस परिस्थिति में मैं असफल हो जाऊँ, फिर भी मैं असफलता के विचार नहीं चलाऊँगा। मैं यही विचार चलाऊँगा कि ये जो मैं असफल हुआ, ये ड्रामा में भावी था, ये सुनिश्चित था, कोई बात नहीं। अब मैं आत्मा परमात्मा की हाथ थामता हूँ। अपने मन और बुद्धि का लगाम, अपने जीवन का लगाम परमात्मा के हाथ में देता हूँ। वो निरंतर मेरे साथ में रहेंगे और एक बार परमात्मा मेरे जीवन के सारथी बन गए, वो मेरे जीवन को बिल्कुल सही दिशा देंगे। ऐसी दिशा मिलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। देखो इसको, सीखो इससे। इसीलिए आपका जो भविष्य है, आपकी आदतों से नहीं बनता, आपका भविष्य उस चीज़ से बनता है, जिसे आपका मन हर दिन सबसे ज़्यादा याद करता है। इसलिए अपनी यादों को बदलिए। आपकी यादों में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में लिखिए कि आज मैं अपनी यादों को बदलूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।